नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए इजी टी प्लानर के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट मैं आपको बता दूं कि कंपनी इसके ऊपर बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट में कंपनी चल जा चुके हैं। कंपनी का जो 52 का हाई था 57 के आसपास और 52 का जो लो है वो 37 के आसपास। इसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 52 का लो के आसपास है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि सर कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए कंपनी के सेल्स में कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी पिछले सितंबर में 104 करोड़ का सेल्स किया था, इस बार 120 करोड़ के आसपास सेल्स किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट जर्नी 31 करोड़ से बढ़ के हो चुके 51 करोड़। तो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। तो इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कंपनी क्यों लगातार गिर रहा है? क्योंकि देखिए कभी कभी बिजनेस में होता क्या है, हम लोग को यही प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते हैं कि शेयर में करेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी बेकार है। तो कंपनी का शेयर के प्राइस के ऊपर कोई कुछ वैल्यूएशन नहीं है। शेयर प्राइस भागता भी रहता है, कभी गिरते भी रहते हैं। तो सिचुएशन को समझिए, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो रहा है तो आज नहीं तो कल जो जब वो धमाका करना स्टार्ट करेंगे वो बहुत तेजी से भागेगा। जैसे आप देखेंगे लास्ट कुछ थ्री इयर्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, तो इस तरीके से बैंक्स को देखेंगे तो जितना भागना चाहिए था उतना नहीं भागा। जिस तरीके से निफ्टी सेंसेक्स भागे उस तरीके से कोई भी बैंक सेक्टर उतना तेजी से नहीं भागा। क्यों? क्योंकि क्या उसका मतलब क्या हुआ? क्या वो कंपनी बेकार है, कंपनी खराब है? ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं। तो इजीटी प्लानर के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन आपको देखने को मिला है वो सिचुएशन आपको ठीक ठाक ही देखने को मिले, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में कोई भी कमियां नहीं है, उल्टा बेस्ट है, बेस्ट तरीके से देखने को मिला। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी के ऊपर रिटर्न आपको नेगेटिव मिला, यही सारे लोगों को चर्चे में है कि कंपनी इतना बेस्ट है तो कंपनी नेगेटिव क्यों है। क्योंकि देखिए साल भर के जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला और इस बार जो अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाले हैं 2024 में, तो उस टाइम में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है और इसीलिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, कर्जा थोड़ा सा कंपनी ने बढ़ाया। अभी कर्जा क्यों लिया? देखिए कंपनी ने जो कर्जा लिया वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए लिया। कंपनी कुछ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जिसके चलते कंपनी ने कर्जा उठाया। तो इसीलिए कंपनी को बेकार कहना गलत होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है। और कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी देखिए टिके हुए हैं, जिसके पास जितना होल्डिंग्स था उसी होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। और उसी बेसिस में देखा तो कंपनी के ऊपर ईजीटी प्लानर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। करीबन 40 to 48% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। अभी ईजीटी प्लानर के बारे में चर्चा करूँ तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में देखिए करेक्शन, बिग करेक्शन देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहा है और यहाँ पे 200 डेज ईएमए को भी जो जिस तरीके से रिट्रेसमेंट किया, तो मुझे लगता है कि वो नीचे साइड में गिरेगा और यहाँ पे जो लेवल है 32 रुपीज के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है। क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक प्रीवियस स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट करने जा रहा है। तो मुझे लगता है इस लेवल तक आएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, आपका क्या डिसीजन है, जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो भी देखिए एक एवरेज लेवल के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज है, तो जिसके कारण कंपनी में एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर जो जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो बहुत हाई लेवल में हो रहा है, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का रैंकिंग टॉप 8 में है। क्योंकि इसका मार्केट कैप सिर्फ 7,200 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब इस कंपनी का आगे बढ़ने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी, जितने सारे कंपनी है इस सेक्टर में सबसे ज्यादा डेप्थ कंपनी अकेला लेके रखा है। तो इतना ज्यादा डेप्थ लिया, क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। डेप्थ लेने के बाद आपको ये देखना है कि सेल्स का ग्रोथ कितना है। देखिए लास्ट कुछ
कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी बहुत तगड़ा देखने को मिले। तो अभी इस कंपनी के ऊपर आपको मैं एक चीज बता दूं, कंपनीज के ऊपर जो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर एक चीज मैं बता दूं, कंपनीज के ऊपर एक हाई लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है, एक हाई लेवल का यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिले। कंपनीज के ऊपर 50 टू 40 50% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एक ही बात मैं कहूँ कि कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन है, वो कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है, आप देखेंगे कंपनी के ऊपर जो कर्जा, आप लोग सोच रहे कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया, मान लेता हूँ कंपनी का बोरिंग्स कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक फाइनेंस कंपनी में यही तो देखना चाहिए। अगर कर्जा बढ़ रहा है तो उस बेसिस में क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर कर्जे के साथ साथ प्रॉफिट का भी ग्रोथ हो रहा है तो अच्छी बात है। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रॉफिट का ग्रोथ आपको शानदार दिखेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, और क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स के साथ साथ कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो अभी लगातार प्रॉफिट कर रहा है, और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, करीबन फर्स्ट टाइम कंपनी 300 को क्रॉस ओवर किए। तो कंपनी की हर दिशा में जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक लेवल में हो रहा है। तो कर्जा लेने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये कंपनी के लिए एक बिग प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए मुझे लगता है इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे इसके पास प्रोमोटर तो नहीं है, एफएस और डीएस के पास होल्डिंग्स है। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूं तो एक टाइम देखिएगा एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग था, आज एफएस खुद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स लेकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर सॉरी एफएस डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स था और डीएस ने माल बेचा, डीएस के पास आज होल्डिंग कम है और पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा है। तो कहने का मतलब है इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को इंक्रीज इसीलिए किया क्योंकि कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा हुआ और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। एक साल में 104%, 3 साल में 28%, 5 साल में 17%। जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का लिस्टिंग हुआ तो तब हर लोग यही सोच रहे थे कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे एक दोस्त भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर काम भी करते हैं, तो उसको बैंकिंग का जो एम्प्लॉय है उसके कोटा के हिसाब से उसको कुछ शेयर मिला था, और वो मुझे यही कमेंट कर रहा था कि उज्जीवन बैंक के ऊपर मेरा जो कोटा मिला, अगर ना देकर मुझे अगर पैसा दे देते तो वो पैसे को मैं दूसरे कंपनी के ऊपर लगा पाता। तभी मैंने उसको एक डेटा मेंशन किया कि आज नहीं तो कल वो रिकवरी करेगा और उज्जीवन फाइनेंस बैंक आपको अच्छा खासा धमाका भी प्रॉफिट देगा, और फाइनली वो वही सिचुएशन आपको देखने को मिला। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे शानदार तरीके से एक रीबैक किया कंपनी के ऊपर, एक शोल्डर सॉरी कफ विद 100 पैटर्न्स बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए किस तरीके से इजीली वो टारगेट को अचीव किया। और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, अगर टारगेट को रेशियो देखेंगे तो 66% के आसपास टारगेट था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टारगेट होने का चांसेस बहुत हाई है, दो कारण की वजह से। पहले एक स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एंटी हुआ था, और दूसरी बात इसका जो प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई के नीचे ही टारगेट बना, इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस जगह पे वो टारगेट अचीव करेगा। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, देखिए फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर एक रेंज ट्रेड हुआ और देखिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है। देखिए कंपनी नीचे टेस्ट किया, सपोर्ट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे तो आया मगर प्रीवियस जो लो था उससे नीचे नहीं आया, इसका मतलब एक हायर लो बनते जा रहा है। उसके बाद फिर से हायर लो बनाया और फाइनली वो ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड किस तरीके से लूंगा, अगर मेरा ट्रेड बनेगा तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट चाहिए, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो उस जगह पे मैं एंटी लूंगा। और मैं जब एंटी बनेगा तो तब किस तरीके से मैं टारगेट लूंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है IRCTC। इसके ऊपर मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर किया था, वो फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं नेक्स्ट डे में। और इतना शानदार टारगेट क्यों अचीव हुआ, देखिए उसके बारे में चर्चा करूं तो बताया जा रहा है कि IRCTC स्टॉक लूज स्टीम ए डे आफ्टर रेजिंग आफ्टर 52 वीक्स हाई, मतलब 52 वीक हाई का यहाँ पे एक जर्नी कंपनी दिखा चुके हैं। और IRCTC के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसकी हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस भी है, क्योंकि टेन मतलब इंडियन रेलवे सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और आपको हमेशा बता दूं कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के वो हायर लेवल में देखने को मिला। और IRCTC के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था वो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और फाइनली देखिए पिछले दिनों में ही टारगेट को अचीव किया। तो सिर्फ कितने दिनों में टारगेट अचीव हुआ, अगर आप एंटी लेवल से टारगेट तक देखूं तो सिर्फ के सिर्फ 13 दिनों में 23% के आसपास टारगेट मिला।
तो 13 दिन में 23% का टारगेट कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, इस पैटर्न्स को आप ज़रूर स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए, पीवीएस बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको और भी पता चलेगा कि कहाँ पे टेंटी बना था, कहाँ पे इस तरीके से टारगेट भी बनने जा रहा है। तो इस बेसिस में देखा जाए तो आरसीटीसी के ऊपर हाँ, आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आरसीटीसी के ऊपर आप फोकस रखिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी जर्नी बहुत बाकी है, क्योंकि इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, उसी लाइफ टाइम हाई के आसपास कंपनी जाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई है, इस लेवल तक जाने का हायर पॉसिबिलिटी है। तो वो कहाँ पे है? 1274 के आसपास। तो आप कहेंगे सर क्या इतना जल्द से जल्द मिलने वाला है? 1-2 हफ्ते में, 1 माह में मिलेगा? इसका कोई भी गारंटी नहीं है। 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि एंटी पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, टारगेट पॉइंट भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। वो टारगेट कब होगा इसका किसी को पता नहीं। अगर आपको कोई भी बता रहा है कि इतने दिनों में टारगेट होगा, तो मेरे हिसाब से वो बेकार बात कर रहा है, क्योंकि किसी को कोई भी पता नहीं होता कि कब टारगेट बनेगा और फाइनली वो टारगेट बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका भी कोई भी गारंटी नहीं होता है। मार्केट है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगा। तो आरसीटीसी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि आप इस कंपनी के ऊपर पुलिस फील करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर जरूर कुछ डिसीजन लीजिए। और यहाँ पे मैं फिर से कोई नया एंटी लेवल नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा एंटी लेवल फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो एंटी लेवल्स मैं आपको बता दूं, फिर से एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है? एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना और उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट करेगा। तो मैं फिर से एक एंटी जरूर लूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कृतिका वायर्स लिमिटेड। तो कृतिका वायर्स लिमिटेड जो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, सॉरी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है। वो अपडेट क्या है? बोनस का। कंपनी हर एक शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से दे चुके हैं। और 19 तारीख को कितने सारे लोगों को बोनस मिला, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।